2025 में कुछ चीजें चेंज हुई हैं। यहाँ पे जो पहले स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी इटली एंड जर्मनी, उसको रिप्लेस कर दिया फ्रांस ने। एंड फ्रांस की इस रिप्लेसमेंट की कुछ रीजंस है। एंड उन रीजन में सबसे पहली रीजन है कि फ्रांस में किसी किस्म का कोई अपॉइंटमेंट इशू नहीं है, आपको यहाँ पे विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके अलावा फ्रांस का वीजा रेशो बहुत अच्छा है। एंड थर्डली, ये बहुत अफोर्डेबल कंट्री है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका कम से कम एक्सपेंस होता है। इटली एंड जर्मनी वाला सिनेरियो तो नहीं है कि आपकी एजुकेशन टोटली फ्री हो, बट यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत थोड़ी लगती है। लाइक उसको अगर हम पाकिस्तान से कंसीडर करें तो तकरीबन जितना एक स्टूडेंट का पाकिस्तान में एक्सपेंस होता है कोई डिग्री कंप्लीट करने पे, उतना ही आपका फ्रांस में हो रहा होगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि फ्रांस में एग्जैक्टली आपका एक्सपेंस कितना होगा, कहाँ कहाँ होगा, वहां पहुंचने तक। हम इवन टिकट की कॉस्ट को भी इंक्लूड करके बात करेंगे। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होगी। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि फ्रांस में फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप आपका एक्सपेंस कितना होगा। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है एंड ये अक्सर औकात मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला एंड आई थॉट कि इसको एक वीडियो की फॉर्म में आंसर कर लिया जाए। फ्रांस के केस में आपके कुछ एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं एंड उन एक्सपेंसेस में जो सबसे पहला एक्सपेंस है दैट इज कि हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए कोई उनकी फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फी कंसीडर कर लेते हैं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, बट स्टिल समहाउ हम कहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस है। एंड रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? हम कहते हैं 100 यूरोस। तो ये 30,000 ये हो। एंड ये सारे एक्सपेंसेस मैं साथ साथ आप लोग के सामने ऐड कर रहा हूँ एंड एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट बताऊंगा कि फ्रांस में कितना आपका खर्चा होगा। अच्छा, तो ये 100 यूरोस, नॉर्मली ये 50 यूरोस के आसपास होती है अगर कहीं पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैंने थोड़ी ज्यादा लगाई है कि फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज उनकी दोनों यूनिवर्सिटी में 50 यूरोस की रजिस्ट्रेशन फी एग्जिस्ट कर रही है, तो उनको ये भरनी पड़ेगी। लेट्स सपोज इट्स 30,000, तो 30,000 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और फी देनी पड़ेगी एथूदीज इन फ्रांस में एंड उस फी की अमाउंट भी 30,000 रुपीज है। फ्रांस के हवाले से अगर आप एग्जैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आई वुड सजेस्ट यू दिस वीडियो, आप जाके ये चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, 30,000 एथूदीज इन फ्रांस की फीस हो गई, ये टोटल 60,000 अभी तक एक्सपेंस आया है। बाद हम बात कर लेते हैं वीजा फीस की। ऑब्वियसली आप अगर फ्रांस जाना चाहते हैं, आप एडमिशन स्कोर करने के बाद एम्बेसी जा रहे होंगे फॉर योर वीजा इंटरव्यू एंड वहां पे आपके वीजा चार्जेस लगेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वीजा फीस 100 यूरोज है, तो जो यहाँ पे हम 30,000 मजीद ऐड कर देते हैं एंड इट बिकम्स टोटल 90,000 रुपीज। अब ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज एक्सपेंस बता रहा हूँ। आफ्टर योर वीजा फी आपको यूनिवर्सिटी की फी भी पड़ रही होगी एंड यूनिवर्सिटी की फी हम बात कर लेते हैं उसकी। फॉर एग्जांपल फ्रांस में जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज रेंज करती हैं वो 250 यूरो से 3,000 यूरोस के बीच में आप अपने लिए यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं डिटेल में इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, इस कैंपस फ्रांस की वीडियो में आप जाके ये चेकआउट कर लें एंड इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने अपने लिए कम फी की यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम फी 200 यूरोज एंड मैक्सिमम जो है वो 3,000 यूरोज है जो हमारा ब्रैकेट है। इसमें लेट्स सपोज मैंने कोई यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की एंड उसमें जो ट्यूशन फी मुझे देखने को मिल रही है वो 1,000 यूरोज है, तो मैं 1 साल की ट्यूशन फी भी डाल देता हूँ एंड 1,000 यूरोज 306 का 1 यूरो है, तो ये लगभग 3 लाख रुपया बन गए।
ये 3 लाख रुपया आपकी ट्यूशन फी भी हो गई 1 ईयर की। एंड आफ्टर ट्यूशन फी हम अटेस्टेशन कॉस्ट वगैरह डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने पे आपका जो एक्सपेंस आया है वो 20,000 पाकिस्तानी रुपीस आया है। ये मैं जो अमाउंट बेसिकली आपकी लग रही होगी उससे मैं ये ज्यादा की ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। 20,000 आपका अटेस्टेशन वगैरह पे एक्सपेंस आया। लेट सपोज हम कह लें कि आपका जो इंश्योरेंसेस और छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हो गए, कोई ऐसा बिल जो शायद इस वक्त मैं मिस कर रहा हूँ, आपको ये 50,000 के हम अदर एक्सपेंसेस कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो आपके हो रहे होंगे। अभी तक ये टोटल कॉस्ट बनी है 4,60,000। इसमें हम वन वे जो फ्लाइट टिकट है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। वन वे जो फ्लाइट टिकट है उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी राउंड अबाउट 2 लाख रुपए। एंड यस, इसमें एक और चीज हम ऐड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप वहां पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपने वहां पे अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढनी होगी एंड आपकी अकोमोडेशन का पहले मंथ का रेंट भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। सपोज आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहां पे अकोमोडेशंस की प्राइसेस नॉर्मल से थोड़ी सी महंगी है एंड आपको लेट सपोज 500 यूरोस की अकोमोडेशन पड़ी है एंड 500 यूरो इज लाइक 1.5 लाख रुपए। तो हमने पहले महीने की अकोमोडेशन की कॉस्ट भी इसमें डाल दी। ये अमाउंट जो टोटल बनी है इट्स 8,10,000 एंड इसी के राउंड अबाउट आपकी अमाउंट लग रही होगी। ये मैंने जितने मेजर एक्सपेंसेस थे वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपके इवन जो मैंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट्स डाली है, वो जो अदर अमाउंट्स मैं आपको कह रहा था, उसमें इवन आप अगर किसी और सिटी में रहते हैं और आपको बार बार इस्लामाबाद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो वो अमाउंट्स भी, वो जो आपका किराया लग रहा होगा वो भी इसमें इंक्लूड किया। तो यहाँ पे रफली हमें इससे ये आइडिया मिलता है कि फ्रांस के केस में आपका 8 से 9 लाख का एक्सपेंस होगा अदर देन योर बैंक स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की जो अमाउंट है वो आपको 35 to 40 लाख रुपीस दिखानी पड़ती है। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से डिटेल में बात कर चुका हूं, तो अगर आप ये चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगेन 9 से 10 लाख रुपए में आप फ्रांस पहुंच सकते हैं एंड फ्रांस इज दैट कंट्री जिसका अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू नहीं है। वीजा रेशियो बहुत अच्छा है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक्ड है एंड कल को यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। यहाँ पे आपको एक छोटी सी हर्डल आएगी एंड वो हर्डल ये है कि आपको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आप इस मुल्क में सेटल होना चाहते हैं। इस मुल्क में फ्रेंच के लैंग्वेज के बिना आपका गुजारा मुश्किल है। एंड अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो इट्स नॉट दैट टफ लैंग्वेज एंड जब चीजें आपके कंधों पे आती हैं, जब डे टू डे लाइफ में आपको एक ही चीज देखनी पड़ रही होती है तो वो आप विद टाइम सीख जाते हैं। ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी फॉर दोज गाइज जो कि फ्रांस का एग्जैक्ट एक्सपेंस चाह रहे थे एंड मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं कोई चीज़ मिस ना करूं। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर चुका हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं एंड आई विल ट्राई टू कवर इट अप इन अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं एंड इस तरह की वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डू शेयर दिस वीडियो ताकि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में उन स्टूडेंट्स को भी पता लग सके जिनके केसेस फंसे हुए हैं इटली में एंड जर्मनी में एंड वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग सके एंड अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे प्रोसेस करके यूरोप जा सके। So yes guys, this was all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.